जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में ऐसी अनंत शक्ति है कि उन पर्यायों को किसी भी परद्रव्य का अवलंबन नहीं लेना पड़ता। इतना ही नहीं, उन पर्यायों को न्यायक देव की भी किंचित अपेक्षा नहीं है। ऐसी जानने जानने रूप परिणमित होती अनंत पर्याय कर्तृत्व के बोझ के बिना, अहंकार के भाव के बिना जानने रूप परिणमित हो रही है। ज्ञान की अवस्था में इतना भी विकल्प नहीं, इतना भी अहंकार नहीं कि मैंने जाना।
ये मैंपना, ये ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की अवस्था भी ज्ञान से ही भरपूर है। यह जो निरंतर जानना हो रहा है, इस जानने रूप परिणमन में स्वयं की शक्ति से और स्वयं की योग्यता से तैयार होती आकृति, यह ज्ञान की ही आकृति है। पर्याय पर्याय के प्रदेशों पर स्थित होने पर भी द्रव्य का आश्रय लेकर के वह द्रव्य से अभेद होते है। फिर भी जिसमें कोई विकल्प नहीं है, फिर भी जिसमें कोई अतीन्द्रिय आनंद का उल्लास नहीं है, ऐसा मैं भगवान आत्मा सदा ही निर्विकल्प हूं। मैं निर्विकल्प हूं, मैं विकल्प शून्य हूं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही मेरी पहचान है। परमाणुओं में ज्ञान का विस्तार नहीं होने से इन परमाणुओं में मेरा कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ज्ञान मनुष्य नहीं होता, ज्ञान देव नहीं होता, ज्ञान मात्र ज्ञान है। ऐसा गुणाधिपति न्यायक देव यही मैं हूं। इस ज्ञान को ज्ञान सत्ता मात्र, ऐसा इसका विस्तार देखना
कि जिसमें कुछ भी नयापन नहीं होता। वर्तमान के इस देह के परमाणुओं को ज्ञान ने छुआ नहीं और परमाणुओं से अस्पर्शी ज्ञान की ही सत्ता में रहकर जानने रूप परिणमित होता है। एक कमरे में से दूसरे कमरे में जैसे कोई व्यक्ति गया और जब पहले कमरे में वह बैठा था उस समय दीवार से टिक कर के नहीं बैठा था। फिर दूसरे कमरे में गया, वहां भी दीवार से टिक कर के नहीं बैठा। कमरे में रह कर के भी वह दीवारों से अस्पर्शी था और कमरा बदल गया, फिर कमरा बदल गया तो अनंत देह के बदलने पर भी जो चैतन्य परमात्मा तत्व यह राख की जो दीवार है, यह देह है, उसमें से निकला होने पर भी, मृत्यु होने पर दूसरे देह में जाता होने पर भी, जो इस घर की दीवार से टिककर नहीं बैठा, जो उस घर की दीवार से टिककर नहीं बैठेगा, ऐसा जो निरंतर नित्य अस्पर्शी स्वरूप है, यह ज्ञान 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 तब ज्ञान इंद्रियधारी नहीं है, यह प्रतीति हो। परमाणुधारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान मात्र ज्ञान है। इंद्रियों पर नहीं बैठा हुआ यह ज्ञान अपनी ही शक्ति से अपने में ही रहता हुआ, अपने में रह करके ही अपने में परिणमित होता हुआ, यह ज्ञान अस्पर्शी, यह मैं हूं, मैं पना, यह मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, बार बार इसी में ही मैं पना, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, क्योंकि संस्कार अनादि के है। बुद्धि कहती है कि यह चैतन्य मैं हूं। विचार करने पर भी, बुद्धि से विचार करने पर भी उस श्रद्धा का जोर, ताकत इतनी बलवान है कि श्रद्धा यही कहती है मैं शरीर हूं। उस श्रद्धा पर इस तत्व विचार का हथौड़ा पड़ता है, उस मिथ्यात्व पर ऐसा कि मैं यह ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र हूं, जो दीवार से टिकता ही नहीं है, छूता ही नहीं है, बंधता नहीं है। कोई नाता जुड़ा नहीं, कोई चर्चा हुई नहीं, कोई मुलाकात हुई नहीं, और उस दीपक की ज्योति की तरह जो एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है,
जब दीपक की ज्योति एक कमरे से दूसरे कमरे में गई तो वहां आंसू की बूंद भी न टपकी। वहां न कोई खेद है, न दुख है, न आनंद है। सिर्फ यह जागृति कि वह ज्योति कहां है। वो पहले कमरे में थी ही नहीं। वो कमरे की ज्योति नहीं थी, वह दीपक की ज्योति थी। और वह दीपक की भी ज्योति नहीं थी, क्योंकि जब ज्योति को देखा तो मात्र ज्योति ही दिखाई दी। दीपक और ज्योति ऐसा भी न दिखाई दिया। ऐसा इस ज्ञान की ज्योति को अस्पर्शी ऐसा देखना कि उस दीपक की ज्योति ने उस कमरे में रखे हुए पदार्थों से कोई बातचीत नहीं की है। मैं ऐसा ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूं कि देह के अनंत परमाणुओं, ये जो जन्म से लेकर के अब तक नए नए परमाणु आए, पुराने परमाणु गए, ये देह के परमाणु नए नए आए और पुराने गए। अनंत 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 परमाणु आ गए और चले गए, मगर एक भी परमाणु के साथ में ज्ञान की ये जानना, ये ज्योति, वह बातचीत नहीं करती है। वह मात्र जानने रूप परिणमित हो रही है। जानना जानना जानना, जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है, ये निरंतर जल रही है और किसी का उपकार नहीं मानती। हे टेबल, हे कुर्सी, यदि तुम नहीं होते इस कमरे में तो मैं कैसे जलती, मेरे प्रकाश का क्या होता, ये कोई भाव नहीं आता। ये प्रकाश का क्या होता, प्रकाश उसका अस्तित्व जैसे निर्लेप है। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व हूं कि हे इंद्रिया, हे आंख कान, हे ये हाथ पैर, ये इंद्रिय यदि नहीं होती तो मेरे ज्ञान के अस्तित्व का क्या होता? कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान की सत्ता ज्ञान से है। मैं स्वयं से हूं ऐसा जोर तो देह है कहां? उपादेय बुद्धि छूटने पर देह का फिर मोह भी छूट जाता है। उस वस्तु को हम छोड़ना ही नहीं चाहते जिन वस्तु के बिना अपना काम अधूरा लगता है। कचरे के डिब्बे में वही वस्तु डाल सकते हैं जिसमें दृढ़ता आ चुकी है कि यह कुछ काम का नहीं है, वरना उपादेय बुद्धि नहीं छूटती। वही सम्यक दर्शन है जब अंतर में यह ज्ञान की ज्योति, जिसका अस्तित्व सदा ही अपने से और प्रकाशित होने में ये मेरा ही प्रकाशित होना हो रहा है। किसी से उधार नहीं मांगा और कोई परतंत्रता के बिना कि उनका क्या होगा। और टेबल कुर्सी भी दुखी नहीं होते, वे भी रोते नहीं हैं कि इस कमरे में से ज्योति दूसरे कमरे में चली गई तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जब ज्योति उस कमरे में थी तब भी ज्योति ही प्रकाशित हो रही थी। वो लकड़ी की कुर्सी
प्रकाशित नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लकड़ी में प्रकाश स्वभाव ही नहीं है। लकड़ी के परमाणु प्रकाशमय नहीं है, इसलिए ज्योति उस कमरे से चली गई तो कुर्सी में कुछ नया नहीं हुआ। पहले भी वह ऐसी ही थी, लकड़ी थी, बाद में भी लकड़ी है। प्रकाश तो था ही नहीं और है भी नहीं। ऐसा जो चैतन्य प्रकाश, जिस चैतन्य प्रकाश में नित्यता है, ध्रुवता है, ये चैतन्य की ध्रुवता है, तब अनंत परमाणु, ये सिर से लेकर के पैर तक पूरा जो ये पिंड, जिसके साथ दिन रात 24 घंटे, जन्म से मरण तक ये जीवन जिया जा रहा है, मगर स्वभाव के निकट आकर के स्वभाव की अनुभूति हो, स्वभाव में रहते हुए स्वभाव की अनुभूति हो, तो ज्ञान ज्ञानमय ही यहीं पर ही अपने में ही अनुभव में आता है। तब जानन 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 जानन। द्रव्य उसे कहते हैं जिसे अपने परिणमन के लिए किसी पर की आवश्यकता न पड़े। तो कुर्सी उसे ही कहते हैं जिसे होने के लिए ज्योति की जरूरत न पड़े। ज्योति उसे ही कहते हैं जिसे होने के लिए कुर्सी की जरूरत न पड़े। और ऐसा अनंत ज्ञान होने पर भी फिर ये जो श्रद्धा में, दृष्टि में दोष है, मूल में वही भूल है कि ये देह है तो मैं हूं। इन परमाणुओं का कल बैर बिखेर होना हो, शरीर का कटना हो, शरीर गर्म हो, शरीर ठंडा हो, शरीर में बीमारी हो, कैंसर हो, अल्सर हो, शरीर में ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, ये जितने भी शरीर के स्वभाव, तुरंत ही साग की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, वो कुर्सी है। मगर ज्योति कुर्सी के ऊपर नहीं बैठी, ज्योति दूर, इतनी दूर है। ऐसे ही इस ज्ञान की अनुभूति में इतनी तन्मयता होती है। ज्ञान 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 ज्ञान। तो परमाणुओं के प्रकारों में, उनके भेदों में फिर जाने में भी रस नहीं रहता कि ज्योति ने आज तक नहीं पूछा है। तब सब एक सा हो जाता है। फिर चमड़ी, हड्डी, बाल, नाखून, ये देह के अनंत परमाणु, उनके विभाजन में भी ज्ञान में कोई रस नहीं रहता है, मात्र ज्ञान की अनुभूति में। इसलिए तो ध्यान में जब लीन हुए तो देहातीत हुए। देहातीत, देहातीत, चमड़ातीत नहीं, मल मूत्रादि अतीत नहीं, बालातीत, नाखूनातीत नहीं, क्योंकि वहां भेद ही नहीं होता कि शरीर में जो परमाणु है उनका विभाजन किया जाए। पूरा परमाणुओं का पिंड और मात्र ज्योति, ज्योति 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 ज्योति। ऐसा ज्योति स्वरूप में चैतन्य हूं।
तो चलते समय अब ज्ञान की ज्योति वो उधर ही है और देह के परमाणु उधर है। ये ऐसे अनंत परमाणु, मगर ज्योति उधर और कुर्सी उधर, दोनों में क्षेत्र में अंतर है। कुर्सी पूरब में पड़ी हो और ज्योति पश्चिम में हो, ये दिखाई देता है। मगर ये देह में अनंत परमाणु है और यहीं पर ही ज्योति दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आत्मा यहीं पर देह में ही तो है, जैसे ज्योति कुर्सी के अंदर बसी हुई हो। यह अनुभूति इससे छूटू कैसे? क्योंकि आंखों से ज्योति और कुर्सी तो दूर दिखाई देती है, मगर यह ज्ञान की ज्योति को परमाणु से अलग कैसे देखो? तो अनुभव की गहराई में जाकर के, अनुभव के स्व संवेदन से, जो ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन हुआ उसमें बैठ जाओ। पहले जानना हुआ, फिर वहां विकल्प न हो कि यह जानना है, मात्र ज्ञान। ज्ञान में रह करके ही, ज्ञान में अनुभव करते हुए ही इस ज्ञान को इंद्रियों से दूर देखा जा सकता है। स्व संवेदन हुए बिना ज्ञान इंद्रियों से दूर नहीं दिखाई देता है। और स्व संवेदन ऐसा निर्विकल्प है। स्व संवेदन, उसका भाव ऐसा तत्व विचार करने योग्य है। स्व में स्व का ही वेदन होना और यही मैं हूं, ऐसा संवेदन होना। यहां संवेदन होना, यही मैं हूं। मरण किसी का हुआ और संवेदना यहां पर है। कुछ भी घटना घटी, भावुक हो गए, संवेदनशील हो गए। ये व्यक्ति इतना संवेदनशील है। अब घटना घटी है कहीं और संवेदना की अनुभूति होती है यहां। संवेदना यहां होती है। व्यक्ति कहीं दूर है, घटना कहीं दूर है, संवेदना यहां होती है। तो जो संवेदना हो रही है, ये संवेदना ये मेरी है, मगर वह आकुलता रूप है। क्योंकि अरे बहुत बुरा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, संवेदना यहां हुई, मगर उसमें दुख मिला हुआ है। मगर ऐसी घटना की जहां दुख नहीं हुआ, मात्र जानना हुआ, वह जानना ही वेदन है। रिएक्शन, बुरा अच्छा, ये वेदन नहीं है, मात्र जानना जानना जानना, टू फील। जानना में जानना नहीं है, जानना में वेदन है। वेदन में अभेदता, अभेद माने वहां वेदन। आग को जाना है कि गर्म है, मगर जो छुआ और जो जाना, उस स्पर्शना के साथ में दूरी न रहे तो वेदन होता है। ये ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना के बिना मात्र ज्ञान का अनुभव हो तो वेदन होता है। नहीं तो टेबल है, कुर्सी है, वेदन नहीं होगा, क्योंकि दूर गया।
यह ज्ञान ही है, ऐसा फील होता है तो वेदन होता है। और ये कौन है? इसी में ही इतनी एकता, ये वेदन में ही, ये वेदन में ही कोई रिएक्शन नहीं है। वेदन है मगर वेदन में रिएक्शन नहीं है। वेदना में नहीं कि बुखार आया है, वेदना हो रही है और रिएक्शन नहीं है। संवेदना नहीं है, ये संवेदन है। वेदन हो रहा है, मात्र जानना हो रहा है, और उस जानने में राग और द्वेष की मिलावट नहीं है। वो सहज जानना है, यही संवेदन है। सम जैसे संभाव हो, कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसा जो वेदन जिसमें कोई रिएक्शन न आता हो, वह संवेदन है। वो जो संवेदन है मात्र जानना, और उस जानने में ही वहीं पर ये अपने को ढूंढ लिया है, ये ज्ञान ही मैं हूं। संवेदन नहीं, संवेदन में सत्ता को ढूंढ लिया, ढूंढा है संवेदन में सत्ता को, इसलिए स्व संवेदन है। स्व को ढूंढ लिया संवेदन में, स्व संवेदन। और उस समय ये इंद्रिया क्या करती है? कुछ भी नहीं। इंद्रियों से क्या मांगा? कुछ भी नहीं। उसके लिए हाथ से कुछ कहा नहीं है कि ये ज्ञान की अनुभूति के लिए, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के लिए थोड़ी सहाय करो। आंख से कुछ मांगा नहीं, कान से, ये सब साइड में पड़े थे, ये साइड में ही पड़े थे। और ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, वेदन में सहज रूप से, वेदन में मैं कौन हूं ये देख लिया, और देह साइड में पड़ा रहा। जहां गुलामी हो इंद्रियों की तो वो परोक्ष है, और जहां इंद्रियों की गुलामी न हो वहां प्रत्यक्ष है। तो जिस स्व का संवेदन हुआ है उसमें इंद्रिया नहीं है, इसका नाम स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। ये इंद्रियों की गुलामी के बिना, सहाय के बिना, इसलिए ज्ञानी देहाधारी नहीं है। अभी लगता है कि मैं शरीर में बैठा हुआ हूं, अभी लगता है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, जमीन पर बैठा हूं, मैं देह में हूं, ये देह में हूं। पहले ये विचार चलता था कि मैं देहमय हूं, देह ही मैं हूं। थोड़ा सुना तो ये विचार आया कि मैं देह में हूं, मगर देह नहीं हूं। यहां इतना भी विकल्प नहीं है, क्योंकि स्व का संवेदन हुआ, वहां इंद्रियों का विकल्प ही नहीं आया। मैंने मिट्टी का अवलंबन लेकर के दिए की ज्योति को छुआ है, ऐसा विकल्प कहां आता है? मैंने मिट्टी का दीपक, उसका अवलंबन लेकर के दीपक की जो ज्योति है उस ज्योति को देखा। मेरी आंख और ज्योति, ये दोनों का होना पर्याप्त है। उसके लिए मिट्टी के परमाणु से कुछ मांगने की जरूरत क्या है? आंख का स्वभाव देखना है, प्रकाश का स्वभाव प्रकाशित होकर दिखाई दे, ऐसा है। जब दोनों तैयार है तब परमाणु की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, इस स्वीकार में इंद्रियों के परमाणु की गुलामी नहीं रहती, अर्थात सुख बुद्धि ही नहीं रहती।
शरीर के बिना मेरा होगा क्या। ये धारा निरंतर नित्य, ये धारा चलती ही रहती है। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ही है, यह ज्ञान ही है। यह ज्ञान ही है। ऐसे इंद्रियों के अनंत परमाणु है। इन अनंत परमाणुओं के प्रति राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। दृष्टि अगोचर इसका नाम। स्व का ही वेदन हुआ, स्व संवेदन हुआ। पर का नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति। इंद्रिय भी नहीं है और विकल्प भी नहीं है। ऐसे ये ज्ञान में ये अनुभूति होती है। और इस सूत्र से कि जो ये देह के इंद्रियों के परमाणु है, ये परमाणु अनुभूति मई परिणमित हो रहे हैं कि ऐसे ही पड़े हैं। वह जो भीतर का अनुभव, शियाली ने शरीर खाया तो पैर के परमाणु शियाली के पेट में गए। बस ये शियाली के पेट में परमाणु गए न, तो शियाली को थोड़ी अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे पावन परमाणु मुनिराज के शरीर के वाइब्रेशन, उन परमाणुओं का, मुनि के शरीर के परमाणु का शियाली के अंदर जाना हो तो थोड़ा तो वाइब्रेशन आना चाहिए। मगर पंचेंद्रिय जीव की हिंसा और मुनि की हिंसा हो रही है, कोई विचार नहीं आता। और यही दूसरी ओर मुनिराज की अनुभूति में कुछ घटता नहीं है। ये तो थोड़ा सा अंश है, कुछ घटता नहीं है कि अरे थोड़े पैर के परमाणु शियाली के अंदर गए, यहां कुछ घट गया तो अनुभूति घट गई। वह कांस्टेंट धारा चलती ही रहती है, अनुभूति अनुभूति अनुभूति। वो ये बताता है कि अनुभूति प्रत्यक्ष है, इंद्रियों से है ही नहीं। तो पूरा का पूरा देह जहां ऐसे ही पड़ा हो, बस।
जब ये ज्ञान देह से अस्पर्शी और ज्ञान ज्ञान में ही अनुभव में आता है, तब इस पृथ्वी पर भी मैं रहता हूं, ये भाव नहीं रहता। कि देह की भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ज्ञान नहीं रहता। जमीन पर हो तो फिर जमीन पर मैं हूं, यह भी भाव नहीं रहता। जो देह के परमाणुओं में ही नहीं रहा, वो जमीन के परमाणु तक कैसे फैलेगा? ऐसा यह ज्ञान, अपने में ही अपनी अनुभूति। इतना ज्ञेय गौण हो जाता है, न नष्ट करने जाना, न द्वेष करने जाना, न राग करने जाना, अपनी सत्ता में ही ये अनुभव करना। वहां कुछ भी करने नहीं गई, छूटे टूटे ऐसा कोई भाव नहीं था। ये सहजता है, सहजता है। ज्योति को ये भाव नहीं आया कि कुर्सी टूट जाए। ये लकड़ी की कुर्सी कब टूटेगी, कब टूटेगी, ये भाव नहीं आता। वह जल रही है, और निर्लेप होकर के न छूटने का भाव है, न टूटने का भाव है, मात्र उसका होना, प्रकाशित होना। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा फील करो। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो देह के परमाणुओं के प्रति विरोध नहीं करना है तो है। मगर प्रकाशित जो हो रहा है ज्ञान, इसका स्वभाव में ये प्रकाशित होना है, विरोध करना स्वभाव नहीं है। और इस ज्ञान के बाहर कोई मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा चैतन्य का जोर, और ज्ञान में ही ज्ञान ऐसा समा जाता है कि मृत्यु से पहले ही मृत्यु हो गई। कुर्सी जब छूटेगी छूटेगी, कमरा जब छूटेगा छूटेगा, मिट्टी का दिया जब मिट्टी बिखरेगी तब बिखरेगी। ज्योति की अनुभूति से ही यह समझ में आ गया कि ज्योति कहीं पर भी नहीं है, जो बाहर में दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई दे रहा है वह भी उस प्रकाश को ही दिखा रहा है, और कुछ भी नहीं। कुछ और दिखता ही नहीं है, वह प्रकाश की ही सिद्धि करता है। वस्तु की सिद्धि नहीं, वस्तु को भोगना है तो वस्तु की सिद्धि होती है, और वस्तु को भोग ही नहीं सकता तो फिर प्रकाश की सिद्धि होती है। ये ज्ञान ही स्वयं सिद्ध प्रसिद्ध हो रहा है। ये इंद्रिया है ही नहीं, ये ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा है। ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है। पांचों इंद्रियों के परमाणु नहीं, ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, तो ज्ञान ही रहेगा और कुछ नहीं। अनंत काल तक क्या है कि ज्ञान। अस्तित्व की बात आए तो ज्ञान। क्या रहेगा? ज्ञान। क्यों? क्योंकि जो है वही रहेगा। तो क्या है कि वर्तमान में यह ज्ञान ही तो है। इसलिए परमाणु जो है वो परमाणु का रस ये कहता था। ज्ञान ये नहीं कहता कि शरीर है। ज्ञान ये नहीं कहता कि बाहर में मित्र शत्रु है। वह तो विकल्प कहता है।
ज्ञान तो यही स्वीकार कर रहा है कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, क्योंकि वही तो अनुभव में आ रहा है, वो दूसरे का स्वीकार नहीं करता। ज्योति कुर्सी का स्वीकार नहीं करती अपने में, क्योंकि वह जहां फैली है वहां वही तो है। यह ज्ञान ही तो है जो फैला हुआ है। यह ज्ञान की अनुभूति से ही ये ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, ये ज्ञान ज्ञान ही तो है। इसलिए इन परमाणुओं में परमाणु है ही नहीं, यह ज्ञान ही तो है। बस इस तरह से जो हो जाता है, उस ज्ञान मात्र में विकल्प 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 विकल्प, इतने विकल्प, मगर अनुभूति 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 अनुभूति। विकल्प माने कुर्सी, विकल्प माने टेबल, ये सब ऐसे है। तो उन विकल्प में नहीं, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की सत्ता का स्वीकार करके ही बस देह के प्रति जो विरोध है, मुझे नहीं, उन विकल्पों को, उन विकल्पों से भी नाता नहीं रखना है जो विरोध करता, और वह अनुभूति का स्वीकार होने पर होता है। इस देह का विरोध मत करो, इस देह का विरोध मत करो, मगर विरोध करने वाला जो है वह कौन है? वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान अविरोधी है। विरोध के लिए दो चाहिए, और ज्ञान एक है, जहां दूसरा कोई नहीं है। वही है जो ज्ञान है, वही जानने में आ रहा है, वह तो एक है, इसलिए विरोध नहीं रहता। ज्ञान में ज्ञान है। स्व संवेदन से ही इस प्रकार का आज का आपका दिन प्रारंभ हो, प्रयोग हो। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार का प्रयोग करना कि ज्ञान कभी विरोध नहीं करता, विरोध करने वाला विकल्प है, और उस विकल्प में ज्ञान फैलता नहीं है। विकल्प की प्रसिद्धि होती ही नहीं है, वह ज्ञान की ही प्रसिद्धि है। कुर्सी का अस्तित्व नहीं बता रही है वह ज्योति, वह बता रही है कि मैं हूं, क्योंकि वो अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं बनी है। वो जली अपने में है, जल रही अपने में है, वो अपने में ही रह करके अपनी ही शक्ति से प्रकाशित हो रही है। ये प्रकाशित होना, ये स्वतंत्र 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 है। ये स्वतंत्र चैतन्य ज्योति में अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार,
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहित जिनकी दशा वरते दे